देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद केदार धाम में पहुंचे और इसके साथ ही उन्होंने केदार धाम के विकास को गिनाया और इसके अगर बात करें तो इसके साथ ही काशी विश्वनाथ धाम के विकास की भी चर्चा की। और इस दौरान यहां पर जो संत महात्मा हैं, जो पुजारी हैं, वो सभी मौजूद रहे और LED स्क्रीन लगी रही। लोगों ने इस पूरे आयोजन को देखा। हर हर महादेव, जय केदार का उद्घोष हुआ। और क्या महसूस किया इन लोगों ने, इन लोगों से जान लेते हैं। प्रधानमंत्री को आपने सुना, जब आपने सुना तो किस तरह के भाव मन में आए और क्या क्या जिक्र रहा? माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश के गौरव हैं, भारतीय संस्कृति सभ्यता परंपरा के गौरव हैं, उनकी बातों को सुन करके हमारे अंदर भी एक ऊर्जा का संचार हुआ कि हमें भी इसी प्रकार से अपने धर्म, संस्कृति, सभ्यता, सनातन धर्म की रक्षा करनी है और देश को एक अग्रिम देश को जो विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित करना है। इस प्रकार के भाव हमारे मन में जागृत हुआ। श्रीकांत जी, जिस तरह से धार्मिक पर्यटन का एक कहे कि संदेश दिया प्रधानमंत्री ने, इसके साथ ही इस पूरे विकास को गिनाया, क्या लगा, कितने देर, क्या हुआ? विशेष तौर पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन भारत के विभिन्न धर्म स्थलों को लेकर के, 12 ज्योतिर्लिंग को लेकर के और पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक चारों मठों को लेकर के, आदि शंकराचार्य की परंपरा को लेकर के और इन विषयों को रखते हुए अपनी बात कही है, उससे इन्होंने ये भी देखा है, जोड़ा है कि जितने भी हमारे धर्म स्थल हैं वहाँ पर पर्यटन बढ़ेगा तो भारत की हर तरीके से आध्यात्मिक उन्नति भी होगी और आर्थिक विकास भी होगा। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तीर्थयात्री वहाँ पर जाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और भारत को एक नई ऊर्जा, नई ताकत, नया संबल प्राप्त होगा और फिर से भारत अपने उस आध्यात्मिक विभूति को प्राप्त करके और अग्रसर होगा। आदि शंकराचार्य हिंदुत्व का सबसे बड़ा प्रतीक और आज उनकी मूर्ति को एक बार फिर से सामने किस तरह से आज उन्होंने उसका अनावरण कहें तो किया और उत्तराखंड में तमाम तरह की योजनाओं की सौगात दी। तो क्या एक हिंदुत्व का संदेश भी रहा ये, या इसे क्या कहेंगे? नहीं, ये सनातन धर्म के प्रति इनका एक जो आदर का भाव है वो अभिव्यक्त होता है और इसको अभिव्यक्त करना ही चाहिए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि धर्म की रक्षा हम नहीं करेंगे तो हम सुरक्षित कदापि नहीं रह सकते हैं। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान राम के उन विभिन्न स्थलों का भी जिक्र किया, जैसे अयोध्या ले लें, अयोध्या के साथ साथ चित्रकूट है, वृंदावन है, मथुरा है, वाराणसी है या अन्य जितने भी धर्मस्थल हैं। तो धर्मस्थलों के विकास का मतलब ये होता है कि वो धर्मस्थल जिस शहर में हैं, जिस स्थान में हैं, उन स्थानों का भी विकास होगा और उन स्थलों का जब विकास होगा तो वहाँ के रहने वालों की ज़िंदगी भी अच्छी होगी। तो इस एक प्रकार से पूरे भारत को सजाने का, संवारने का, उसको निखारने का यह काम है। निश्चित तौर पे जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो टीवी स्क्रीन पर लोग उन्हें देख रहे थे, लोग उन्हें सुन रहे थे। तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे धार्मिक पर्यटन के विकास का बड़ा एक यहाँ पर लोगों के मन में सपना सामने आया। और सपना ही नहीं बल्कि यूँ कहें तो जिस तरह से विकास की गंगा बहती हुई दिखाई दे रही है, तो आने वाले दिनों में जो धार्मिक स्थल हैं वो बड़ी ऊंचाइयों को छुएंगे। ये विश्वास भी आज प्रधानमंत्री का उत्तराखंड का दौरा काशी में दे गया। काशी में पुरोहितों ने, संतों ने प्रधानमंत्री के भाषण को सुना और आने वाले दिनों में धार्मिक पर्यटन और भी ऊंचाइयों को छुएगा, ऐसी उम्मीद जताई। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा, वाराणसी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।